एक बार की बात है, एक व्यापारी था, उसके पास दो घर थे, इसलिए वो एक घर को बेचना चाहता था। तो जब लोगों को इधर उधर पता चला कि भाई फला व्यापारी का एक घर बिका हुआ है, तो उसी कस्बे का एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ ने सोचा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था, तो सेठ ने सोचा कि ये जो घर है ये मैं खरीद। तो सेठ ने उस घर को खरीद लिया। अब सेठ के पास क्योंकि बहुत सारा धन था, तो सेठ ने उस घर की मरम्मत करने की सोची। तो वो घर के अंदर खुदाई कर रहा था, तो इतने में ही उस घर में जमीन के नीचे गड़ा हुआ एक सोने का घड़ा मिला। घड़ा भी सोने का, और वो भी अंदर सोने से ही भरा हुआ। सेठ बहुत खुश हुआ कि देखो मेरी किस्मत देखो। जो व्यापारी कई वर्षों तक इसमें रहा, पर ये धन उसके लिखा हुआ नहीं था, उसकी किस्मत में नहीं था, इसलिए उसे मिला नहीं, और मेरी किस्मत में था, घर खरीदते ही मुझे ये धन मिल गया। पर अगले ही क्षण उसने सोचा कि मैंने तो ये घर खरीदा है, ये जो घर में जो चीजें हैं वो चीजें तो व्यापारी जो था उसने सब वो लेकर के चला गया। भले ही व्यापारी को पता नहीं था, पर ये इसी घर में मिली हुई एक चीज है, इसलिए इस पे मेरा अधिकार नहीं है, व्यापारी का ही अधिकार है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जो घड़ा है, सोने का घड़ा, सोने से भरा हुआ, ये व्यापारी को दे देना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह वो गया घड़ा लेकर के व्यापारी को देने के लिए। व्यापारी को कहा कि भाई ये लो, तुम्हारे घर में ये सोने का घड़ा मिला है, क्योंकि घर तो मैंने खरीद लिया, पर क्योंकि घर में जो भी सामान है वो तुम्हारा था, तुम ले आए, तो उसी तरह से ये भी एक तरह से घर के अंदर का सामान ही माना जाएगा, और ये तुम अपना ले लो। पर व्यापारी भी बहुत बड़ा ईमानदार था। उसने कहा देखो भाई सेठ, भले ही ये घड़ा मेरे घर में मिला है, पर ये मेरा नहीं है। मेरी किस्मत में होता तो मैं जिंदगी भर उस घर में रहा, वो मुझे कभी मिल जाता, पर ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे मिला नहीं। तो अब मैं इसे कैसे ले लूं? ये धन तुम्हारा ही है, तुम्हें मिला है, घर खरीदने के बाद मिला है, इसलिए ये तुम रख लो। अब सेठ कह रहा है नहीं नहीं तुम रखो, व्यापारी कह रहा है नहीं नहीं तुम रखो। सेठ कह रहा है ये धन है वो व्यापारी का है, व्यापारी कह रहा है कि ये धन अब तुम्हारा है, क्योंकि घर खरीदने के बाद तुम्हें मिला है। दोनों अब इस बात को लेकर के जिद करने लगे कि नहीं नहीं ये धन तुम रखो, और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये धन तुम रखो। बात राजा तक पहुंची। दोनों गए, वो सोने का घड़ा लेकर के राजा के पास गए, और राजा से कहा कि ये जो धन है, ये व्यापारी कह रहा है मेरा नहीं है, सेठ कह रहा है मैं भी कह रहा हूं मेरा नहीं है, हम दोनों तो इस धन को रखना नहीं चाहते, इसलिए आप इस धन को राजकोष में जमा कर लो, गरीबों के काम आएगा, आप इसको राजकोष में जमा कर लो। अब राजा ने कहा नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, ये धन तुम्हारा है, दोनों में से जो चाहो ले लो, पर मैं इस धन को नहीं लूंगा, क्योंकि राजा का इस धन पर कोई अधिकार नहीं। ये धन तुम्हें मिला है, अब जिसका भी है तुम रखो, मैं इसको राजकोष में जमा नहीं करूंगा। राजा भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं। तो अब तीनों ने बैठ के सोचा कि क्या करें, इस धन का क्या करें क्या। तो तीनों ने यह तय किया कि चलो भाई इसको कोई नहीं रखना चाहते हैं, ये जमीन में गड़ा हुआ मिला है, तो हम चलते हैं जंगल में, इसे फिर से जमीन में गाड़ देते हैं, जिसकी किस्मत होगी उसे ये मिल जाएगी। अब राजा भी साथ में, व्यापारी भी साथ में, सेठ भी साथ में, और वो गए तीनों उस सोने के घड़े को, सोने से भरे हुए घड़े को ले जा करके जंगल में गाड़ करके आ गए। अब वापस सब अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद रात में जब वो आराम कर रहे थे ना, अब देखो उनके दिमाग में शैतान घुस रहा है, राक्षस घुस रहा है। अभी तक उसके उन सभी के लोगों के दिमाग में देवताओं को वास्ता, पर अभी राक्षस घुस रहा है, तो उनका सोचने का तरीका बदल जाता है। सेठ जिसने घर खरीदा था, वो रात में सोए हुए सोच रहा है कि यार मैं उनको धन क्यों दे रहा हूं, मेरे घर खरीदने के बाद मुझे मिला है तो ये तो मेरा ही हुआ, मैंने फालतू में व्यापारी को देने की चेष्टा की, तो ये धन तो मेरा हुआ, इसलिए मैं सुबह जाऊंगा और इस धन को वापस अपने घर ले आऊंगा, जो जंगल में गाड़ के आए हुए हैं उसको ले आऊंगा। अब उधर जो व्यापारी था वो भी सोए सोए सोच रहा है कि सेठ धन सामने से लेकर के आया, मुझे दे रहा है, मेरे घर में मिला, फिर भी मैंने नहीं लिया, धन तो मेरा ही है, मुझे लेना चाहिए। तो उसने भी सोचा कि मैं जो है वो सुबह जाऊंगा जंगल में और जो गड़ा हुआ धन है उसे लेकर के आ जाऊंगा।
अब सुबह हुई, इधर से वो व्यापारी, इधर से वो सेठ, दोनों जा रहे हैं जंगल में उस धन को निकालने के लिए। रास्ते में दोनों की मुलाकात होगी कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कह रहा है, सेठ कह रहा है कि देखो मैंने घर खरीद लिया था और उसके बाद ये धन मिला है, इसलिए वो धन मेरा है और मैं वहाँ से धन है जो जंगल में गाड़ा था वो वहाँ से लेकर के रहना चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो धन तो मेरा है, मेरे घर में मिला। तुमने ही कहा था ना कि घर में मिली हुई प्रत्येक चीज तुम्हारी है। घर भले ही खरीद लिया पर चीजें नहीं खरीदी, इसलिए वो सोना जो है वो मेरा है, मैं लेके आऊंगा। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। सेठ कह रहा है वो सोना मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। व्यापारी कह रहा नहीं नहीं वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। कल दोनों कह रहे थे कि नहीं ये तेरा है, ये तेरा है, आज कह रहे हैं ये मेरा है, मेरा है। सोचने का फर्क है। दिमाग में जब कोई फितूर घुस जाता है तब हमें कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देती है। अच्छे और बुरे में भेद करना हम छोड़ देते हैं। हमारा दिमाग ये सोच ही नहीं पाता है कि हमारे लिए कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। तो दोनों ने लड़ते लड़ते ये तय किया कि चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों इसको आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ठीक है, राजी हो गए इस बात पर और गए उस जंगल में जहां धन गड़ा हुआ था, वहां पर गड्ढा खोदा। पर आश्चर्य इस बात का कि वहां धन था ही नहीं। दोनों सोचने लगे धन गया कहां। तो वो राजा के पास गए। राजा जी से कहा कि महाराज कल तो हमसे गलती हो गई, वो धन तो हमारा ही था, पर आज हम वो धन लेना चाहते हैं वापस, पर वो वहां मिला ही नहीं। राजा ने कहा भाई जैसे तुमने सोचा रात में कि ये धन मेरा है, वैसे ही मैंने भी सोते हुए ये सोचा कि राजकोष में धन आ गया तो फिर चिंता किस बात की, जनता की भलाई के काम आएगा। इसलिए जो है वो धन मैंने सैनिकों को भेज के पहले से ही वहां से निकलवा लिया और राजकोष में जमा करवा दिया। तो देखो सोच का कितना फर्क है कि नहीं है। जिस चीज को हम एक सेकंड के लिए मानते हैं कि अपना नहीं है, अगले सेकंड के लिए मानते हैं कि अपना है।